हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम है महेश कुमार कुलकर्णी। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का नाम है दूसरी दुनिया की सच्ची कहानी। इसका पहला भाग आपने सुना होगा। पहले भाग में आपको बताया गया था कि किस तरीके से कहानी का पात्र और उसका परिवार परेशान है कि कहानी के पात्रों को आखिर हुआ क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलिए अब हम कहानी का पार्ट 2 शुरू करते हैं। ये कहानी, चूँकि आपको पता होगा कि कहानी का पात्र एक लंबी छुट्टी में था। ये कहानी अक्टूबर 2023 से शुरू हुई थी और इस टाइम पर मार्च 2024 चल रहा था। तो कहानी के पात्र के एक रिश्तेदार के घर कोई फंक्शन था। सो पूरे परिवार ने डिसाइड किया कि हमें वो फंक्शन को अटेंड करना है। सो पूरा परिवार कहानी के पात्र के रिश्तेदार के घर गए, जो कि काफ़ी दूर था, लंबा ट्रेवलिंग किया और पहुँचे थे। कार्यक्रम शुरू हो रहा था और रिश्तेदार बैठे हुए थे। उन्हीं रिश्तेदारों में कहानी का पात्र भी बैठा हुआ था और तभी उसे फिर से वही दौरा शुरू हो गया। दौरा कुछ टाइम के लिए आने वाली चीज़ दौरा, और ये वही घबराहट, बेचैनी और ये सब शुरू होके तेज होते गए। कहानी का पात्र चीखने लगा, चिल्लाने लगा। कहानी का पात्र चिल्ला रहा था, मुझे डॉक्टर के पास रख लो। सभी मेहमान परेशान थे और आश्चर्य थे, आखिर ये हुआ क्या, कैसे हुआ। सब लोग कुछ सोच पाते इतने में फिर वो कहानी का पात्र नॉर्मल हो गया। इन सभी मेहमानों के बीच में गांव का एक आदमी भी बैठा हुआ था, जो ये सब चीज़ें देख रहा था। वो कुछ जानकार था, वो समझ गया। कहानी का पात्र जब नॉर्मल हुआ तो उसने बातें की, बताया क्या हुआ था, थोड़ा बताओ। कहानी का पात्र, जो कि काफ़ी परेशान था, बताया कि कैसे कैसे वो परेशान है। डॉक्टर को दिखाया, इधर उधर सब दूर पूछा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या रहा है। तो गांव वाले इंसान ने उसे सांत्वना दी और बोला चलो मेरे साथ, मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ। तो दोनों जाते हैं गांव के बाहर, और खेतों के बीच में चलते चलते वो एक स्थान पर रुकते हैं, एक खेत के सामने, जहाँ एक बुजुर्ग इंसान सफ़ेद कपड़े पहन के खेतों में काम कर रहा है। वो गांव वाला इंसान उन बूढ़े इंसान के पास जाके, और दोनों के बीच में कुछ बातें होती है और फाइनली दोनों वापस आते हैं। वो बूढ़े इंसान आकर हाथ पैर धोते हैं और ज़मीन पर बैठ जाते हैं और कहानी के पात्र से सामने बैठने के लिए बोलते हैं। कहानी का पात्र सामने बैठता है और वो अपनी प्रक्रिया शुरू करता है। कुछ समय तक उसकी प्रक्रिया चलती रहती है और वो कुछ करता रहता है, और फिर फाइनली वो बुजुर्ग इंसान जो मेरे कहानी के पात्र को बताता है, मेरे कहानी के पात्र ने वो बातें सुनकर कहानी के पात्र की पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखें पथरा गई, उसको अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कहानी का पात्र सिर पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। फाइनली वो बुजुर्ग इंसान वापिस अपने खेतों की ओर जाने लगा। हाँ, बुजुर्ग इंसान ने बोला क्या था? बुजुर्ग इंसान ने बोला था, तुम्हें काला जादू किया गया है और ये काला जादू खाने में खिलाया।
और ये काला जादू धीमे जहर की तरह तुम्हारे शरीर में फैल रहा है और ये काफी समय पहले खिलाया गया था। किसने खिलाया? ये जो काला जादू खाने में खिलाया था ये था उसका अपना सगा भाई, उसकी अपनी सगी भाभी और 3 लोग और। उन 3 लोगों में थे एक मूंछ वाला सफेद कुर्ता पजामा पहने एक इंसान, एक औरत और एक निम्न जाति का कोई आदमी। मेरा कहानी का पात्र स्तब्ध था। बूढ़ा इंसान बताकर फिर से खेतों की ओर जा रहा था। तभी मेरा कहानी का पात्र संभला और बूढ़े इंसान के पैर पकड़ लिए और मेरे कहानी के पात्र से के मुंह से जो शब्द निकले थे वो थे, बाबा मुझे बचा लीजिए। कहानी के पात्र ने बोला, बेटा सुनो, मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी है। ये जो आपको लेकर आए हैं ये मेरे रिश्तेदार हैं और इनके काफ़ी बोलने के बाद मैंने आपको ये चीज़ें बताई है। आप किसी जानकार इंसान के पास जाइए, इलाज करवाइए। ये अभी थोड़ा ही फैला हुआ है, अगर ये ज़्यादा फैल गया अनहोनी हो जाएगी। इतना बोलकर बुजुर्ग इंसान वापिस अपने खेतों की ओर चल दिए। वो बुजुर्ग इंसान मेरे कहानी के पात्र को जानता तक नहीं था, ना ही 1 रुपया लिया। मेरे कहानी के पात्र ने मुझे जो चीज़ें बताई वो ऐसे लग रहा था मानो मेरा कहानी का पात्र भगवान के काफ़ी निकट है और उस परमात्मा का हाथ रखा हुआ है। और मेरा कहानी का पात्र जो एक अंधकार की ओर बढ़ रहा था, भगवान ने एक देवदूत बना के उस बूढ़े इंसान को भेजा, एक रोशनी दिखाने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए। अब जाके मेरे कहानी के पात्र को पता चला कि आखिर मुझे हुआ क्या है। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को के सेकंड पार्ट को विराम करता हूँ। कहानी बहुत रोमांचक है, आने वाले भागों में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी कहानी आपने दोबारा नहीं सुनी होगी कहीं भी। जिज्ञासा बस सुनते रहिए मेरी कहानी का नेक्स्ट भाग। नमस्कार।